ईरान की चाबहार बंदरगाह के इंतजाम के लिए भारत ने ईरान से 10 साल का मुआहदा कर लिया है। भारत ईरानी बंदरगाह का इंतजाम 10 साल तक संभालेगा। भारत मगरबी और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तजारत के फरोग का ख्वाह है। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह से मुतालिक भारत और ईरान के मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक बार फिर खबरदार किया कि ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक अमेरिकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। जो ईरान की बंदरगाह है चाबहार, वो एक ऐसी बंदरगाह है जो कि इंडिया को, पाकिस्तान को, पूरे सेंट्रल एशिया से मिला सकती है। चाबहार वो पोर्ट है जो पाकिस्तान की गवादर पोर्ट के सबसे करीब है। अमेरिका जो है उसने इंडिया को ये कहा है कि बी केयरफुल, देयर कुड बी अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस अगर इंडिया और ईरान जो है वो अपनी चाबहार पोर्ट डील करते हैं और उसके बाद अगर इंडियन कंपनीज जो हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं, सो दिस डील इज ऑफ कंसर्न फॉर द अमेरिकन। मतलब आप ये देखिए कि ईरान ने कहां से कहां तक रसाई हासिल कर ली है और इंडिया ने ईरान के जरिए यूरोप तक रसाई हासिल कर ली। इसके अलावा एक ब्लू लाइन आप देखेंगे जो कि मुंबई से निकल रही है। इससे कबल इंडिया को यहां से पूरा सफर तय करना पड़ता था यूरोप जाने के लिए और रूस जाने के लिए। अब रूस जाने के लिए इंडिया का सफर वो भी जमीनी रास्ता हो गया, समुद्री रास्ता नहीं है, जमीनी रास्ता हो गया है और कितना आसान और तेज हो गया है। इंडिया ऐसी तरक्की नहीं कर रहा। अब इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट जो है इंडिया के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिकन जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन एंड डेप्टी स्पोक्स पर्सन वेदन पटेल जो है वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें इन रिपोर्ट्स के बारे में अवेयर हैं कि इंडिया ने ऐसी डील साइन की है चाबहार पोर्ट पे, और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये इसका अमेरिका से ताल्लुक है। अमेरिका की ऑलरेडी ईरान पे सैंक्शंस नहीं है। क्वेश्चन ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, मैं आपको बताऊं वो कैसे। देखिए, एक तरफ तो चलो ठीक है, इंडिया जो है वो 10 साला एग्रीमेंट की है उसने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के हवाले से, वो क्या उस पर भी बात कर लेते हैं। इंडिया और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हो गया है। अगले 10 सालों के लिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट को अपने अंडर ले लिया है। क्या कहना चाहेंगे, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होने वाला है इंडिया को। मतलब उनकी देखा जाए तो बहुत बड़ी फतह है, सफारती भी और जो है ना उनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी फतह है उनकी कि उन्होंने जो है ना ये पोर्ट अपने अंडर ले लिया 10 साल के लिए। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी उस दिन देख रहा था मैं एक ब्लॉग के ऊपर, तो मैंने इसका 2019 में पढ़ा था कि 2019 के अंदर इस जो है ना पोर्ट को उन्होंने इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की थी। ठीक है, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया मुंबई से, अब आपके सामने नक्शा आ गया, देखें मुंबई कहां और पाकिस्तान कहां कितना फर्क है। चाबहार कहां, चाबहार और गवादर में बमुश्किल चंद मील का फासला होगा, जबकि मुंबई और चाबहार में हजारों मील का फासला है। लेकिन मुंबई से जो है वो एक इन्होंने क्या होगा, तिजारत होगी, शिप्स आया करेंगी, चाबहार पोर्ट पे रुका करेंगी और वहां से रेड लाइन देख रहे हैं आप, वहां से ये होते हुए चाबहार से बंदर अब्बास जो सऊदी अरब की है, नहीं ये अलग अलग, ये भी ईरान की ही है, बल्कि हाँ ईरान की बंदरगाह है, वहां से होता हुआ बाकू आजरबाईजान, फिर जनाब ये जाएगी मॉस्को, रशिया तक जाएगी, रशिया से सेंट पीटर्सबर्ग, फिर बैक्टिक सी, नॉर्थ सी, पूरा यूरोप घूम के आए। और इंडिया आपको पता है ये अपनी पोर्ट इसको डेवलप कर रहा है चाबहार पोर्ट को, और जो ईरान की साउथ ईस्टर्न कोस्ट है गल्फ ऑफ ओमान के करीब, ताकि वो बहुत सारी जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट कर सके अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया। बेसिकली मकसद तो यही है ताकि वो दुनिया जो है और पाकिस्तान का जो कराची और गवादर है इसको बाईपास किया जा सके, कराची एंड गवादर को इग्नोर किया जा सके। इसमें एक सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंडिया ने रशिया के मामले में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो की थी। इंडिया ने कहा था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम आपकी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम देखेंगे कि इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। वो जो इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट है उन्होंने कहा वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी वो कह रहे हैं, उस वक्त तो जब इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट कर लिया और कुछ ना हुआ तो उन्होंने कहा अब क्या करें,
उन्होंने कहा फिर ठीक है, जो होगी देखी जाएगी, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2000 है या $2500 है, अमेरिकन की और यूरोपियंस की जो पर कैपिटा इनकम है वो 40,000, 50,000, 35,000 इसके करीब है। तो हम कहाँ $2,000-2500 पर ईयर कमाने वाले लोग, और कहाँ पे $40,000 या $50,000 वाले पर कैपिटा इनकम, उस मुल्क का हमारे साथ क्या मुकाबला। चलते हैं 2002 से शुरुआत करते हैं। 2002 में जब प्रेसिडेंट थे ईरान के खत्मी साहब, और खत्मी साहब आए थे इंडिया टूर के लिए, इंडिया विजिट के लिए आए थे, भारत तशरीफ लेकर आए थे। तब भारत के प्रधानमंत्री थे, तब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, उन दोनों की जब आपस में मीटिंग हुई, ईरान के प्रेसिडेंट की और अटल बिहारी वाजपेयी की, तो आपस में बैठ के चाबहार पोर्ट से रिलेटेड भी काफी ज्यादा बातचीत हुई, उस पर एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ। एक पूरा रोड मैप तब बनाया गया था कि किस तरीके से न्यू दिल्ली और ईरान चाबहार पोर्ट से रिलेटेड अपने टाइज को मजबूत कर सकते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, और कैसे एक पूरा ट्रेड रूट बना सकते हैं। तब उसके लिए एक पूरा रोड मैप डिस्कस भी हो गया था और उसका एग्रीमेंट भी एक साइन हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यूएस की कुछ सैंक्शंस लग जाती हैं और ये मुआहिदा थोड़ा डिले हो जाता है। फिर अगर हम चाबहार पोर्ट की तरफ आए तो चाबहार पोर्ट में हमें 2 टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। पहला टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है, शहीद बेहिश्ती टर्मिनल, ठीक है, और दूसरा एक और टर्मिनल है, लेकिन हम बात करेंगे शहीद बेहिश्ती टर्मिनल पे, जिसने ईरान ने जिससे बोला था कि इंडिया आप इस टर्मिनल पर रहकर डेवलपमेंट करेंगे, इसको डेवलप करें और इसको इस्तेमाल भी करें। तो इसी टर्मिनल के ऊपर भारत की इन्वेस्टमेंट भी हुई और काफी ज्यादा इस पर हमें पॉइंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब 2016 में जब मोदी गवर्नमेंट थी, 2014 में चूंकि मोदी गवर्नमेंट आई, इसलिए 2016 में मोदी गवर्नमेंट के अंदर ही ईरान, अफगानिस्तान और भारत का एक एग्रीमेंट साइन किया गया और बोला गया कि इस पॉइंट को पहले भारत डेवलप करे। फिर भारत ने उस पर काफी ज्यादा पैसा लगाया और 2015 की अगर मैं बात करूं, 2015 में एक कंपनी स्टार्ट की गई थी, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, और उस पोर्ट का इस पूरी कहानी के अंदर, इस पूरे किस्से के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या रोल है वो भी मैं आपको बताऊंगी। खैर, 2016 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ, 2017 में ये बोला गया, क्योंकि चार फेज थी इस बेहिश्ती टर्मिनल को डेवलप करने की, पूरी 4 फेज थी, और जो फर्स्ट फेज थी उसकी इनॉग्रेशन की गई थी 2017 के अंदर भारत की तरफ से, ठीक है। और तभी पहली जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी थ्रू चाबहार पोर्ट, मैं चाबहार पोर्ट की बात कर रही हूँ, पहली फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन एड भारत से गई अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम 2018 से 2019 की बात करें तो तब पहली एक्सपोर्ट अफगानिस्तान से इंडिया हुई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि काफी ज्यादा ड्राई फ्रूट्स और काफी ज्यादा अदर थिंग्स भी अफगानिस्तान ने ट्रांसफर की इंडिया को, एक्सपोर्ट की इंडिया को, इस्तेमाल करते हुए चाबहार पोर्ट को। अब अफगानिस्तान ने हामी क्यों भरी कि हाँ, हम चाहते हैं कि हम चाबहार पोर्ट के साथ एग्रीमेंट करें और साथ ही साथ इंडिया बेहिश्ती टर्मिनल को, शहीद बेहिश्ती टर्मिनल को डेवलप करे। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। और मेरा यही है कि इंडिया अच्छी पॉलिटिक्स कर रहा है, इंटरनेशनली अपना रोल अदा कर रहा है, और लाइक उनका जो एक प्लान है, इकोनॉमी प्लान है फ्यूचर का, वो उसको लेके बड़ा चाह रहे हैं। मतलब लाइक पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस तरह अपने नेबर्स के साथ करे कंटिन्यू चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस तरह से डील नहीं कर रहा। उसकी बजाय हमारा जो दूसरे नेबर कंट्री हैं वो हमारे एक दूसरे नेबर कंट्री के साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और हालांकि पाकिस्तान इंडिया को मिलकर ग्वादर का कर लेना चाहिए था। तो ये हमारी जो मिसकम्युनिकेशंस हैं जिनकी वजह से इंडिया जो है कोई और कंट्री चूज़ कर रहा है, और